माय नेम इज पवन। मेरा नाम है दीपिका। कॉलेज में एडमिशन पूरा शॉर्ट खराब कर दिया इस बंदे भाई। लेकिन ये थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है थोड़ा। हाय नमस्ते सत श्री अकाल आदाब, मेरा नाम है पवन और मेरा नाम है दीपिका और आप देख रहे हैं पाविका कनाडा। आज का हमारा टॉपिक है एडमिशंस इन कॉलेज वर्सेस यूनिवर्सिटी। तो अब सबसे पहले बात करेंगे कि कौन एलिजिबल है यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए एंड कौन एलिजिबल है कॉलेज में एडमिशन के लिए। सो हियर यू गो। अब उसमें दो डिफरेंस होते हैं। यूनिवर्सिटी में ज़्यादातर आपको डिग्री मिलती है और कॉलेज में जो कि तुम कर रही हो उसमें डिप्लोमा मिलता है। अब डिग्री कोर्स में जब आप एडमिशन लेते हो तो यूनिवर्सिटी में आप जाते हो। बेसिकली यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन्स होते हैं उनका जो प्रोसेस है थोड़ा सा टफ होता है इन कंपैरिजन टू अ कॉलेज जिसमें आपको डिप्लोमा मिलता है। अब देखो डिग्री कोर्स ऐसा हो सकता है कि वो 3 साल का हो, 4 साल का हो, डिपेंड करता है। बैचलर्स कर रहे हो आप इंजीनियरिंग के अंदर तो वो ऑब्वियसली 4 साल की होगी। वेरएज अगर आप मास्टर्स करने आए हो, जैसे अगर आप MBA करने आए हो तो वो 2 साल की होगी। वेरएज डिप्लोमा 1 से 2 साल का होता है जनरली। ऐसे बहुत अलग अलग डिप्लोमाज होते हैं। 1 साल का भी डिप्लोमा होता है और 2 साल का भी डिप्लोमा होता है। अब एडमिशन्स की बात करते हैं। एडमिशन एलिजिबल कौन है? एलिजिबल वो है डिग्री लेने में, कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाने में थोड़ा सा टफ होता है क्योंकि आपको जो आपकी पिछली पढ़ाई है, फॉर एग्जांपल अगर बैचलर्स में जा रहे हो तो आपकी 12th, या अगर आप मास्टर्स कर रहे हो तो आपकी बैचलर्स में एटलीस्ट 70%, मतलब मैक्सिमम ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, 70% आपका थ्रू आउट होना चाहिए। और आपको कॉलेज से अपने रेफरेंस लेने पड़ेंगे, अपने पिछले प्रोफेसर से आपको रेफरेंस लेने पड़ेंगे, जो कि थोड़ा सा एक टफ होता है। और आइल्स में भी आपका स्कोर थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए। वेयर एज एक कॉलेज के अंदर एडमिशन लेने में आपका ज़्यादा माथापच्ची नहीं होती। आप डायरेक्ट वहाँ पे अपना अप्लाई करो कि मुझे यहाँ पे इस कोर्स में एडमिशन लेना है और आपको बस आइल्स का एग्ज़ाम देना है, जिसमें आपको 6 ईच और 6.5 बैंड जो अभी करंट सिनेरियो चल रहा है दिसंबर 2023 का, उसके अंदर आपको इस बेसिस पे एडमिशन मिल जाता है। ओके, तो अब हम बात करेंगे कि कॉलेज वर्सेस यूनिवर्सिटी किस में अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है, कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में? मेरे हिसाब से तो ऐसा कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। डिपेंड करता है कि आप स्किल्स आपको कहाँ पे सीखने को मिल रही है, आपके बैकग्राउंड पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर आप एक जेनरिक कोर्स लेके आ रहे हो और आपको उसमें कोई स्किल्स ही नहीं मिल रहे तो आपको जॉब्स नहीं मिलेंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि यूनिवर्सिटी और कॉलेज के अंदर यूनिवर्सिटी की जो आपको डिग्री मिलती है वो आपको PR में हेल्प ज़रूर करती है, वहाँ पे पॉइंट ज़्यादा होते हैं। और कॉलेज के जो डिप्लोमा प्रोग्राम होता है उसमें थोड़ा सा स्कोर कम हो जाता है। ओके, सो अब हम बात करेंगे सिचुएशन की जहाँ हम वीज़ा लगवाने एजेंट्स के पास जाते हैं फॉर स्टूडेंट वीज़ा एंड दे सजेस्ट कि आप अगर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हो तो आपके वीज़ा के चांसेस ज़्यादा होंगे, वेयरएज अगर आप कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो आपके वीज़ा के चांसेस कम होंगे। बट हमारे एक्सपीरियंस से ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं 7 ईयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस के बाद कॉलेज में एडमिशन लेके यहाँ आई हूँ और मेरे वीज़ा में कोई दिक्कत नहीं आई, मुझे वीज़ा मिल गया। और जहाँ तक हमारा सोचना है या हमारी एनालिसिस है वो मे भी इसलिए कहते होंगे क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ की जो कमीशन होती है वो ज़्यादा होती है और कॉलेजेस से उनको कमीशन कम मिलती है। ये तो फॉर श्योर है। मेरे भी 1-2 फ्रेंड्स हैं जो इस इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हैं, तो बताते हैं कि यूनिवर्सिटी में अगर कोई एडमिशन लेता है तो वहाँ पे उनका कमीशन थोड़ा सा ज़्यादा होता है कॉलेज के मुकाबले। हाँ ठीक है, वो आपको अच्छा सजेशन दे रहे हैं कि आप यूनिवर्सिटी में जाओ, आपको एक डिग्री मिलेगी, उनका पॉइंट वो वैलिड है, लेकिन कहीं ना कहीं उनका अपना लालच भी होता है। तो गाइस, आप अपना दिमाग लगाओ कि आपको कौन सा कोर्स आपको फ्यूचर में हेल्प करेगा। कुछ भी लेके बस कनाडा मत आ जाओ, वरना बाद में बहुत दिक्कत होगी। जो हमारा पॉइंट है वो है कॉस्ट का, कि कौन सा महंगा और कौन सा सस्ता है। सो यूनिवर्सिटी डेफिनेटली बहुत एक्सपेंसिव होती है कंपेयर टू कॉलेज। यूनिवर्सिटी के लिए अगर आप जाते हैं तो आपको अपनी पॉकेट का ज़रूर ध्यान रखना है, क्योंकि अराउंड 45। मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा मोटा मोटा आइडिया दे दूं। यूनिवर्सिटी के अंदर जो एक सेमेस्टर होता है 10 से 12 हज़ार डॉलर का होता है और कॉलेज के अंदर एक सेमेस्टर हमारा 8,000 डॉलर का होता है। और यूनिवर्सिटी में अगर आप आ रहे हो तो अगर आप 3 साल की बैचलर्स कर रहे हो तो आपके 6 सेमेस्टर हो गए तो आपके मोटे मोटे 60,000 डॉलर ठुक गए। वेयर एज
कॉलेज में अगर आप आ रहे हो 1 साल का कोर्स लेके डिप्लोमा या 2 साल का भी डिप्लोमा लेके 4 सेमेस्टर के अंदर 30 से 35 से 40 हज़ार के अंदर अंदर आपका पूरा कोर्स हो जाता है। आपकी पॉकेट पे डिपेंड करता है आप क्या अफोर्ड कर सकते हो और क्या अफोर्ड नहीं कर नहीं कर सकते। सकते। गाइस अगर बैचलर्स आपकी 4 साल की है तो उसमें 8 सेमेस्टर हो गए। 8 सेमेस्टर में अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करें तो $80,000 हो गया। ये लगभग मोटी मोटी सारी यूनिवर्सिटी का, चाहे वो यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो या यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू हो या यूनिवर्सिटी ऑफ एल्बर्टा हो। तो अब हम बात करेंगे कि आप डिसीज़न कैसे ले सकते हैं। जो हम अप्लाई करते हैं वीज़ा, हमें एजेंट एक लिस्ट भेजता है, लिस्ट ऑफ कॉलेजेस के आप कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, या लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ के आप कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हमें सिर्फ उस लिस्ट पे डिपेंड नहीं होना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी रिसर्च खुद करें। जिस भी एरिया में आप जा रहे हैं, आप मेक श्योर करें कि आप इंटरनेट पे सर्च करके उस एरिया के कॉलेजेस निकालें और उस एरिया के कॉलेजेस के अंदर जाके आप उसके कोर्सेज़ देखेंगे, कौन कौन से कोर्सेज़ आपके बैकग्राउंड के साथ मैच कर रहे हैं, और उनकी एक लिस्ट बनाएं ताकि आपको भी पता हो कि कौन सा कोर्स में कितना अमाउंट आपका लग रहा है और कौन सा बेस्ट फिट है, बेस्ट मैच है आपके बैकग्राउंड के साथ। बिकॉज एजेंट आपको बेस्ट सजेशन तब तक नहीं दे सकता तब तक आप अपने लिए श्योर ना हो। और वीज़ा सिर्फ इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि आपका कोर्स आपके बैकग्राउंड से मैच होना चाहिए। ये कम्प्लीटली इस चीज़ पर डिपेंड नहीं करता कि आप यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं या कॉलेजेस में जा रहे हैं। तो गाइस ऐसा है कि अपने एजेंट पे फुल्ली डिपेंडेंट ना हो के आप अपनी रिसर्च भी करो और अपने बैकग्राउंड के हिसाब से कि कौन सी स्किल्स में आप ज़्यादा अच्छा फ्यूचर में कर सकते हो और किस चीज़ की मार्केट में डिमांड है। और जो आपका पीछे आप जो पढ़ रहे हो या जो आपने फॉर एग्जांपल आप पोस्ट ग्रेजुएट यहाँ पे करने आए हो, डिप्लोमा करने आए हो, तो आपने ग्रेजुएशन में क्या किया है, या अगर आपके वो वर्क एक्सपीरियंस है तो आपकी जो जॉब थी उसमें आप क्या करते थे, थोड़ा सा रिलेटिविटी होनी चाहिए और प्लस उस कोर्स में कुछ स्किल्स होनी चाहिए। जेनरिक कोर्स लेके गाइस मेरी एडवाइस ये है कि मत आओ प्लीज़। तो गाइस कॉलेज में आओ या यूनिवर्सिटी में आओ, डिग्री करो या डिप्लोमा करो, मैटर नहीं करता। मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि आप कौन सा कोर्स लेके आ रहे हो, उस कोर्स में आपको सीखने को क्या मिल रहा है। जैसे हमारे इंडिया में जब मैंने अपनी मास्टर्स करी थी, कंपनीज आती है, प्लेसमेंट होता है। यहाँ पे ऐसा बहुत सारे कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा नहीं होता, बहुत रेयर कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ में होता है। तो अगर आपके पास एक्चुअल स्किल्स होंगे तो आपको यहाँ पे जॉब मिलेंगे, अगर आपके पास एक्चुअल स्किल्स नहीं है तो आपको यहाँ पे जॉब नहीं मिलेंगे। मैं यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ, मैं जो जॉब कर रहा हूँ मेरे साथ ऐसे बंदे भी हैं जो सिर्फ ग्रेजुएट है और मैं मास्टर्स हूँ। तो यहाँ पे स्किल्स का खेल है। आपकी डिग्री इंडिया में आप कितने पढ़े लिखे हो, मिनिमम क्वालिफिकेशन का ऐसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं होता। आपको वो काम आना चाहिए, बस उनको उससे मतलब होता है। तो जो भी आप पढ़ रहे हो वो एक अच्छा कोर्स होना चाहिए। तो अपनी रिसर्च अच्छे से करो। ऐसे ही हमारी और वीडियो को देखने के लिए लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें गाइस, क्योंकि अभी हमने चैनल अभी स्टार्ट किया, आपके सब्सक्रिप्शन की हमें ज़रूरत है। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो ज़्यादा से ज़्यादा और उस बेल आइकन को दबाओ। थैंक यू, बाय।